हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी के बारे में, और TBZ के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी को पता है ये किस बिज़नेस में है। ये अपने जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं जिसका डायरेक्ट कंपटीशन आप देख सकते हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं कल्याण जी ज्वेलर्स। और जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक ये अच्छा खासा नाम है और बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। हालांकि इसमें एक कॉशन ज़रूर है, और अगर आपके पास ये पोजीशन इसमें है तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो होने वाली है। डिटेल में आप देखिएगा, बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक, और बिल्कुल स्किप करके वीडियो मत देखिएगा। इसके पहले भी हमने आपसे पिरामल एंटरप्राइजेज़ के बारे में बात की है। पिरामल एंटरप्राइजेज़ भी अच्छा लग रहा है। JM फाइनेंशियल हमने बात की है, JM फाइनेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है। एडवांस्ड एंजाइम को ज़रूर अपने रडार पर रखिएगा। बहुत ही पुराना 7-8 साल पुराना इसने ब्रेकआउट दिया है और अच्छे लेवल पर अभी मौजूद है, तो एडवांस्ड एंजाइम को बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलते हैं। अगर आप मुझसे अभी तक जुड़े नहीं हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज बात कर लेते हैं TBZ के बारे में। त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी को हम TBZ के नाम से बोलेंगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मेरे लिए भी। डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। डेली के चार्ट पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक 20% की रैली आई थी फ्राइडे के सत्र में ही। तो ये जो 20% की रैली आई है, अब इसमें क्या करें, अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करें, नई पोजीशन कहाँ पर बनाएं कि आप भी नई नई पोजीशन बना सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसके बाद क्या नई फ्रेश एंट्री बनती है? तो फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनती है, क्योंकि अगर आप देखते हैं ये इतनी बड़ी जो कैंडल के बाद, और ये मोरूबुजू कैंडल है, ये ध्यान रखिएगा। मोरूबुजू कैंडल आप सभी को पता है कि बिल्कुल जहाँ पर खुलता है वही इसका लो होता है, और जो इसका हाई होता है वो बिल्कुल इसमें कोई विक नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर हाई लगाया वही इसकी क्लोजिंग प्राइस भी है। तो ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम है, और हाई और क्लोजिंग प्राइस सेम है। तो आप देख सकते हैं 20% का रिटर्न इसलिए दिया भी है। और ये जो वॉल्यूम आई है वो वॉल्यूम भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो वॉल्यूम अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं जहाँ पर ऊपर जा रहा है वहाँ पर वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। जहाँ पर भी ये रेड कैंडल्स दिख रही हैं वो बहुत ही छोटी कैंडल्स है। तो नीचे जो आ रहा है वो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ नीचे आ रहा है। और ये देखिए ऑलमोस्ट डिसाइसिव कैंडल्स हैं और बिल्कुल वॉल्यूम्स नेग्लिजिबल हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा मैं बोलूँगा प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आप अगर RSI देखते हैं तो 89-90 के आसपास का RSI पहुंच चुका है डेली के चार्ट पर। आपको पता ही है कि RSI बहुत टाइम तक ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं रह सकता, कोई भी स्टॉक ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं रह सकता। प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती है, और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर इसका जो है चीज़ें थोड़ी नीचे आएंगी, और जो RSI भी है वो कूल डाउन होगा, और उसके बाद फिर फ्रेश एंट्री बनती है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म होराइजन के साथ इसमें पोजीशन बनाई थी तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें पोजीशन बनाई हुई है तो बिल्कुल इससे बने रहिएगा। एक लेवल के बारे में हम बात करेंगे, उस लेवल के आसपास अगर मिलता है तो उसमें फ्रेश एंट्री भी बनती है। बट ये अभी हम थोड़ी सी देर में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट हाँ, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाल फिलहाल की पोजीशन है, शॉर्ट टर्म होराइजन है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है। और आपको पता ही है ज्वेलरी इंडस्ट्री इस टाइम पर ज़बरदस्त चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रिटर्न आ रहे हैं। और कल्याण जी ज्वेलर्स जैसा आपने देखा भी होगा, कल्याण जी ज्वेलर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 6 से 8 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, 9 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। 80 रुपये वाला जो कल्याण ज्वेलर्स है अभी 700 को क्रॉस कर गया है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स आए हैं। और आपको पता ही है कि अब जो है हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली सीज़न अभी आने ही वाला है। तो अभी हम सीज़न की शुरुआत करेंगे, दिवाली है, धनतेरस है, और ये सारे ही जो फेस्टिवल्स हैं, इसमें फर्स्ट फेस्टिवल्स में आपको पता है कि किस तरह की बाइंग होती है। और इवन जो आप देखते हैं मैरिज सीज़न भी इस बार काफ़ी ज़बरदस्त है, मैरिज सीज़न भी थोड़ा सा लंबा है, और मैरिज सीज़न में भी आपको पता है गोल्ड की डिमांड कितनी ज़बरदस्त बढ़ती है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं, और इसी वजह से TBZ भी आपके रडार पे रहना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका होराइजन है तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? स्टॉप लॉस फिर आपका थोड़ा दूर हो जाता है, बट या तो 260 के आसपास लगाइएगा आपने स्टॉप लॉस, या फिर 230 के आसपास लगाइए। 230 क्या है? 230 इसका 20 डेमा है, और 260 क्या है? इसका जो लास्ट जो इसने लो लगाया था 260 लगाया था, और 260 इसको टूटना नहीं चाहिए। और अब क्योंकि हायर हाइज हायर लो चल रहे हैं, 260 अगर टूट जाएगा तो एक बार के लिए निकलने में कोई बुराई नहीं है।
तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। इसमें आपको मैंने बताया 90 के आसपास का RSI भी है, तो वो नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसको एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो इस वीक में अगर आप देखते हैं तो 40% का रिटर्न दिया है। 40% का रिटर्न आप समझ सकते हैं कि इस तरह का रिटर्न अगर कोई शेयर एक हफ्ते में दे रहा है तो बिल्कुल इसमें फ्रेश एंट्री तो अभी बिल्कुल नहीं बनती है। और अगर इसमें आपके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। और 230 जो मैंने आपको बताया था, 230 इस वीक का लो भी है। तो 230 जो मैंने आपको बताया था कि इसका 20 डे में भी है, बट इस वीक का लो भी 230 ही है। तो 230 का एक स्टॉप लॉस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, और उस स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहेगा। हालांकि एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे से आप देखिए वॉल्यूम्स कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। बट ऑल सेड एंड डन, वॉल्यूम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट जिस तेज़ी से चला है उतना तेज़ ये सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखते हैं वीकली के चार्ट पर भी RSI, तो वो भी 90 के आसपास पहुंच चुका है। तो RSI के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा ये ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुका है। नीचे आना पड़ेगा, और प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल इसमें आनी चाहिए, और आ भी सकती है। आप अगर वीकली के चार्ट पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखते हैं तो 170 का मूविंग एवरेज रह गया 20 वीक भी। तो बहुत ही दूर रह गए हैं मूविंग एवरेजेस। आपको पता है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करना शुरू कर देती है जब इस तरह की तेज़ रैली आती है। तो बिल्कुल ये नीचे आ सकता है, और नीचे आएगा तो फिर इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपको देगा। वो एंट्री पॉइंट की हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये वीकली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान ये भी रखिएगा कि इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा कि मेरी पोजीशन नहीं है। हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर अगर मैं थोड़ा स्क्वीज़ करके आपको दिखाऊँ, तो ये जो मैंने लाइन डाली हुई है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ वाली, ये लाइन है 300 पर। 300 वाला लेवल इसने कब छुआ था? 300 लेवल इसने छुआ था 2012 में। तो कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। 12 साल के बाद अब जाके इसने ये लेवल छुआ है 300 का, और 12 साल पुराना अगर ब्रेकआउट है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें टारगेट्स क्या ज़बरदस्त निकल के आएंगे। तो अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो 300 के नज़दीक मिल जाए तो अच्छा लेवल होगा। 300 नहीं, 300 के नीचे चला जाए तो 260 के आसपास मिल जाए, वो भी एक अच्छा लेवल है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 260 इसका डेली के चार्ट पर भी एक जो लो बनाया था इसने हाल फिलहाल में, उस लो को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो 260 से लेके 300 के बीच में अगर कहीं पे एंट्री मिलती है, वो एक अच्छी एंट्री होगी, और आपको बिल्कुल इसमें फिर एंटर करना चाहिए। और इसमें 230 का स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के रखिएगा, और 230 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बनी रहिएगा। इसमें जो नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट आप अगर मैं स्क्वीज़ करके दिखाता हूँ तो इसमें नेक्स्ट टारगेट दिख रहे हैं 580 के। ये आपके सामने मैंने जो लाइन लगाई है, ये इसी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये एक टारगेट है। ये आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। इसका ब्रेकआउट 300 पर आया है। 300 के बाद अब इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा 580 का। एक बार फिबोनाची भी देख लेते हैं, फिबोनाची क्या बता रहा है इसमें। तो फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिख रहा है, तो अगर मैं इस पर फिबोनाची लगाता हूँ तो नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएगा। तो ये मैंने लगाया इस पर फिबोनाची, और इसमें आप देखते हैं पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 469 का। 469 निकाल देता है तो फिर 748, और फिर 748 के बाद 1027 और 1200। तो ये कुछ लेवल्स हैं, बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, 470 का लेवल है जो पहला ही फिबोनाची लेवल दिखा रहा है। 470 के बाद 580 जो मैंने बताया, वो मेरा लेवल जो दिख रहा है राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट का। तो 470, 580 एंड 750, ये 3 टारगेट्स के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपने रडार पर लगा के रख सकते हैं। बट एक और चीज़ इसमें आप देखेंगे तो मंथली के चार्ट पर भी RSI पहुंच चुका है 86। तो RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही टाइम फ्रेम पर ये ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। तो अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नीचे आए तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर इसमें बिल्कुल बनी रहेगा। 12 साल पुराना जो ब्रेकआउट है बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक ही परेशानी है कि ये जो कैंडल्स बनी हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई है। मतलब अगर आप देखते हैं एक महीने की जो एक कैंडल है 65% का रिटर्न है। तो ये थोड़ा सा सुस्ताता यहाँ पर, और थोड़ा ऐसे करके चलता तो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट आता। बट हालांकि स्टॉप लॉस के साथ अगर आप मोमेंटम चेज़ करना चाहते हैं तो ये उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपका जो
टेम्परामेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो TBZ को बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। हालांकि ओवरबॉट सिचुएशन में है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और थोड़ा नीचे मिले तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो ये TBZ पर मेरा व्यू हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।